नमस्कार पार्थ। हम में से कई लोग असफलता मिलने के बाद अपने आप को अकर्मण्य मान लेते हैं। एक असफलता मिली और उसके बाद हम लोग हताश हो गए, दूसरी मिली, हम लोग हताश हो गए और अपने आप को अकर्मण्य मान लेते हैं और इसका दोष किसी दूसरे के मत्थे ढल देते हैं, उड़ेल देते हैं और कहते हैं अब हम मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और करूंगा। अगर यही नियति आपसे करवानी रहती तो आपको तैयारी क्यों नियति आपसे करवाती? नियति आपको परख रही है। आप पहले अपने ऊपर ध्यान दो कि अगर आपके पैर में पत्थर से चोट ना लगे तो आप नीचे देख के चलना कैसे निर्णय करोगे, कैसे देख के चलोगे? ये प्रकृति आपको सिखा रही है कि जब तक आपके पैर में चोट लगेगी नहीं तब तक आप नीचे देख के चलोगे नहीं और आप उस रास्ते को ही छोड़ दे रहे हो। नीचे देख के तो चलो पार्थ। और जब तक आपको इसको समझ नहीं पाते तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप उन नदियों से पूछो जो नदियां पहाड़ से निकलती हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। अब नदियों पत्थरों से, पर्वतों से टकराते, खुद को रास्ता बनाते बनाते समुद्र का रास्ता तय कर लेती है। एक बार जाके नदियों से पूछो कि कैसे तुमने समुद्र का रास्ता तय किया। वो बताएंगी आपको कि पर्वत, पत्थर, पहाड़, आकांक्षाएं कई निकलती हैं उनकी। आपने देखा होगा नहरें निकाली जाती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, यहाँ से वहां से भटक जाती हैं। आप तो भटक जाते रहते, तो आप भटकते हो अपने जीवन में। जब आप निकलते हो तो कहीं दोस्त आ जाता है, कहीं प्यार आ जाता है, कहीं और प्यार आ जाता है, कहीं कहीं दूसरा कहते हो ये भी कर लूं साथ में, वो भी कर लूं साथ में। वैसे नदियों के साथ भी होता है, उनके साथ नहरें निकाली जाती हैं, उनको रोका जाता है, बावड़ियां बनाई जाती हैं। तो कहीं आप देखोगे तो विद्युत उनसे उत्पन्न किए जाते हैं रोक के नदियों के, फिर भी वो अपना रास्ता निकालती हैं और समुद्र तक का रास्ता तय करती हैं। नदियों की परेशानी नदियां जाने, हम तो बस उनका वो उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार एक एस्पिरेंट जो होता है उसकी परेशानी बस वही जानता है, वो किस परिस्थिति से, किस स्थिति से और कैसे वहां तक पहुंचा है। एक बार आप अनुभव करके देखना पार्थ। और सूरज जब तक खुद को जलाता नहीं है, सूरज से पूछना कि कैसे उजाला करते हो, वो बताएगा मैं खुद को पहले जलाता हूं। अब देखोगे सूरज पहले खुद को इतना तपाएगा, जलाएगा, तब जाके अंधकार को भगाता है। वैसे आपको भी पहले जलना होगा, तपना होगा, तब जाके आप भी किसी अच्छी जगह पे एक दीप बन के चमकोगे, जलोगे और चारों तरफ अपने उजाला करोगे। जब आप जिंदा हो तो जिंदा आना भी तो, दिखना भी तो जरूरी है, नहीं तो? एक बात हमेशा ध्यान रखना पार्थ, जनाजा हमेशा दूसरों के कंधे पे जाते हैं लेकिन जिंदगी खुद के कंधे पे जी जाती है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखना, जो मछलियां जीवित रहती हैं वही धरा का विरोध करती हैं। मरी हुई मछलियां हमेशा धरा के साथ चलती हैं। आप डिसाइड करो, एक असफलता आपको मिली, दो मिली, उसमें आप अपने आप को अकर्मण्य मान बैठे, आपने बस उसके धरा के साथ चलने का निर्णय कर लिया। ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, आप कायर कहलाओगे। और बस आपको एक ठेस लगा, आप इसमें देखो कि आपको क्या, इसमें आपकी क्या गलती थी। आप पैर ऊपर करके चले, आपको पैर में चोट लगा। ये अब सिखा रहा है कि नीचे चल चल देखो, चल के देखो, नीचे देखो, नीचे। अगर नीचे आप अपना मुंह नजर करके चलोगे तो बच जाओगे कांटों से, पत्थरों से। हौसला भी है आपके अंदर, बहुत बड़ा, बहुत आपके अंदर बहुत हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जान है, जुनून है, सब कुछ करने का आपके अंदर ये ऊर्जा है। लेकिन आप बस अपने मनोदशा की वजह से हार रहे हो पार्थ। ये प्रकृति आपको सिखा रही है। एक बार जाकर के उस चींटी से पूछना कि तुमने दाना ले जाते वक्त कितनी बार अपनी मंजिल से गिरी हो, वो बताएगी आपको। 100 बार वो गिरी, फिर भी दाना को पकड़ी, उठाई, लास्ट बार वो सफल ही हो गई। उसमें आपको सिखाता है कि आपकी जो असफलताएं होती हैं आपको कितनी बार भी गिरा दें, आपकी हिम्मत होनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं तेरी औकात दिखा के रहूंगा। एक बार आप जब उसकी औकात दिखा देते हो तो वो आपकी गुलाम बन जाती है। चींटी से सीखो, छोटी सी प्राणी, प्रकृति की एक छोटी सी
प्राणी इतनी बड़ी बात सिखा देती है, हजारों बार गिरती है। एक बार तो अपनी मंजिल पहुंची, मंजिल एक कदम थी, वहां से गिर गई। सोचो आप अगर वहां से गिरते तो मुंह बांध कर लेते, लेकिन नहीं, वो फिर आई, फिर उठाई, फिर लेके गई, फिर पहुंची अपने डेस्टिनी पे। उससे पूछो ना सफलता का राज, कि हम अपने आप को अकर्मण्य मान के हम तो मुबान करने वाले थे, लेकिन तुमने तो इतना 100 बार गिरी, फिर उसके बाद भी लेकर के दाना को अपने डेस्टिनी अपने घर में पहुंच गई। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। रात को जुगनू देखते हो ना, अंधेरे का जो सीना चीर के हमको दिखता है, चकमकाता है, वो उससे पूछो ना कि कैसे कर लेते हो, बताएगा कि बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से मैं प्रकाश को इकट्ठा करता हूँ, फिर उसके बाद चकमकाता हूँ, टिमटिमाता हूँ। अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि वो आपको जलने से रोक सके, लेकिन उसके पहले आपको प्रकाशित होने से रोक सके, लेकिन उससे पहले आपको जलना होगा। सबसे पहले दिया उजाला करने से पहले देखते हो आप, तो सबसे पहले दिया खुद जलती है, तब जाके आपको रोशनी देती है। वैसे ही अगर आपकी भी कुछ, जो आपकी भी अगर कोई ड्रीम है, कुछ कुछ आपको करना है, प्रकाशित आपको होना है, तो सबसे पहले आपको खुद जलना होगा। ये पूरा प्रकृति आपको यही सिखाने में लगी है कि शुरुआत यहां से होनी चाहिए। पहला कदम, पहला पहल, पहला जुनून और पहला जो वाक्य यहां से निकले, तभी आप सफल हो सकते हो, नहीं तो नहीं। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कहानी के लेखाकार आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। या तो आप ऐसा काम कर जाओ जो आपकी कोई कहानी लिख दे, या आप खुद उठो, पेन उठाओ और इसको अपनी मेहनत से लिख डालें, जो आपको बाद में पीड़ा मिले। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एक असफलता से, दूसरी असफलता से, तीसरी असफलता से, चौथी असफलता से, पांचवी असफलता से आप निराश मत होना, अपने आप को अकर्मण्य मत मानना, अपनी ये दोष को किसी दूसरे के मत्थे मत मढ़ना, अपने इस दोष को अपने ही आत्मा को दिखाना कि तुमने यही किया है। आपको अगर ठेस लगी है, आप नजरों को नीचे करके चलो, ताकि रास्ता बदलने की जरूरत ना पड़े, रास्ते में आने वाले कंकड़ पत्थर से आप पैर उठा सको। नदियों ने अगर पर्वतों से, पहाड़ों से, कंकड़ों से, पत्थरों से अगर उलझना शुरू कर दिया होता, उनसे रोक ली होती, तो वो आज अभी तक इधर ही घूमती रहती, कभी समुद्र का तय रास्ता तय नहीं कर पाती, समुद्र वो नहीं बन पाती। लेकिन वो समुद्र बनी, कुछ बातों को इग्नोर किया, पर्वतों को इग्नोर किया, कुछ को अपना अपने रास्ते से जो विमुख किया, और कुछ को तो तोड़ दिया। ऐसे ही आपके जीवन में भी ये रास्ता आएगा। कुछ को आपको आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ को साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ को तोड़ देना पड़ेगा, बीहड़ बना देना पड़ेगा उसको, तब जाके आप रास्ता तय कर सकते हैं। बस इतना मैं अपना कहना चाहूंगा। एक असफलता, दो असफलता, तीन असफलता, चार असफलता, ये सारी असफलताएं आपको निखार रही हैं। सारी असफलताएं आपको अच्छे से चलना सिखा रही हैं। ये सारी असफलताएं आपको एक मजबूत, एक दृढ़ रीढ़ बनाना चाहती हैं, एक वज्र बनाना चाहती हैं, कि बाद में जब आपको इन सबों का आदत अगर पड़ गई रहेगी, तो बाद में अगर विपदा आएगी, आपदा आएगी, जो प्रलय आएगा, आप सह लोगे। तो ये असफलता में आपको छोटी छोटी दुख, छोटे छोटे दर्द, छोटी छोटी असफलताएं मिलने वाली हैं, तो इसमें आपको ये सुधार रही हैं, आपको निखार रही हैं, आपको एक हीरा बना रही हैं। घिसा जा रहे हो आप, और इसमें आप हताश मत होना, रास्ता मत छोड़ना। याद रखना कि विपरीत का विरोध वही करता है जो जीवित है। मछलियां वही जो धरा का विरोध करती हैं जो जीवित रहती हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा कि मरे हुए व्यक्ति की को ही कंधे की जरूरत होती है। जिंदा व्यक्ति खुद के कंधे पे अपना राजस्व, अपना वर्चस्व, अपना जो ओहदा, अपना किला, अपने लक्ष्य को पाता है खुद के कंधे की बदौलत। नहीं तो जो मर जाता है उसको दूसरे की कंधे की जरूरत पड़ती है, और मरी ही हुई मछलियां ही धरा के साथ चलती हैं। समझौता नहीं करना आपको, इस की औकात दिखानी है।
और सफलता की औकात दिखानी है आपको, अपने अंदर जुनून रखो, आगे बढ़ो। हो जाता है, मेरा भी हुआ, आपका भी होगा। अधिक मेहनत करने से सबका होता है, बस मेहनत करना सीख लो। और पूरे जीवन में मैंने अपने देखा है, जितने भी सफल आदमी, उनके अंदर एक ही चीज है। सब है तो बहुत चीज, लेकिन सबसे पहली चीज उनके अंदर एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी, और कुछ नहीं। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से आती है। तो सबसे पहली बात उनका मैंने देखा, कंसिस्टेंसी। आप भी रहो, सफल हो, अगले सफल आदमी आप हो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मेहनत करते रहना। असफलता जो है सफलता की पहली सीढ़ी है, छोड़ना मत। नमस्कार पार्थ।